Morning students, myself Dr. Harshita Rathod, Assistant Professor Psychology। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है फॉरगिवनेस या क्षमा। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो समाजोन्मुखी व्यवहार या समाज उपयोगी व्यवहार कह सकते हैं हम, उससे संबंधित चल रहा है, जिसके अंदर हमने समानुभूति यानी एम्पैथी, परोपकारिता यानी ऑल्ट्रिज्म, इन दोनों का अध्ययन किया है। और इसी श्रृंखला में यानी समाज उपयोगी व्यवहार या समाजोन्मुखी व्यवहार के अंतर्गत ही एक और व्यवहार आता है जिसे हम कहते हैं क्षमा या फॉरगिवनेस। देखा जाए तो क्षमा हम सभी समझ सकते हैं कि क्या है। आपके प्रति किसी ने कोई दुर्व्यवहार किया, आपके साथ किसी ने कोई गलत किया, लॉजिकली गलत किया, जानबूझकर गलत किया, अनजाने में किया, आपके लिए वो गलत था, सामने वाले के लिए सही था, किसी भी तरीके से यदि आपको किसी के किसी व्यवहार से कोई कठिनाई, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हुई है, तो ऐसा व्यवहार जिसका कि आप अगेंस्ट में बदला लेना चाहते हो या आप उसके अवेज में दूसरे को भी परेशान करना चाहते हो, पर परेशान न कर कर आप अपनी इस प्रतिशोध की भावना को छोड़कर यदि आप उसे क्षमा कर देते हैं, यदि आप अपने मन के जो ये प्रतिशोध के भाव को छोड़ देते हैं, तो बेसिकली इसे ही क्षमा या फॉरगिवनेस कहा जाता है। तो देखा जाए तो क्षमा को एक सचेतन या जानबूझकर किसी ऐसे व्यक्ति या समूह के प्रति अपनी प्रतिशोध की भावना को छोड़ने के निर्णय के रूप में बताया गया है, जिसने कि आपको नुकसान पहुंचाया और वो वास्तव में माफी के लायक हो चाहे न हो, पर यदि आप उसके प्रति अपनी प्रतिशोध की भावना छोड़ देते हैं तो वो माफी कहलाता है। अब ये माफी कर देना या माफ कर देना या माफी क्षमाशील होना, ये क्यों आवश्यक है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और पॉजिटिव साइको जब हम पढ़ रहे हैं तो उसके अनुसार आपके व्यवहार को सकारात्मक बनाए रखने, आपके जीवन के प्रति आपकी जो दृष्टिकोण है उसको पॉजिटिव बनाए रखने में क्षमा का बहुत बड़ा योगदान है। और क्षमा जनरली हम देखते हैं कि किसी को समझाने से या किसी को सिखाने से नहीं आती, ये व्यक्ति की खुद की ही भावना होती है कि वो किसी को क्षमा करता है, अर्थात वो उसके प्रति उसके अपने मन में जो भी प्रतिशोध के भाव हैं उन्हें वो स्वयं समाप्त कर देता है। तो इस तरीके से क्षमा करना, पहला फायदा तो क्षमा करने का ये है कि समाज में आप अपराध की गंभीरता को कम कर देते हैं, अपराधों को कम कर देते हैं। जब हम किसी को क्षमा कर देते हैं उसके किसी कृत्य के प्रति, तो नेचुरल है हम बदले की भावना छोड़ देते हैं। तो वो होता है ना, आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, ये मार उसने मुझे एक थप्पड़ मारा तो मैं उसको दो थप्पड़ मार दूँ। तो ये वाली जब भावना आप में मिट जाती है तो नेचुरल है समाज में सौहार्द बढ़ेगा, लोगों में सहनशीलता बढ़ती है और लोग एक दूसरे के प्रति अधिक सम्मान पूर्वक दृष्टिकोण अपनाते हैं। ये सिंपल सा है। यदि आपको के प्रति किसी ने कुछ गलत व्यवहार किया और आपने उसे क्षमा कर दिया, तो कहीं ना कहीं जाके आपके प्रति उसके मन में अभी नहीं तो बाद में कोई ना कोई सकारात्मक भाव अवश्य उत्पन्न होंगे और वो आपके प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार करेगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि क्षमा करना सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि जो भी सामाजिक सौहार्द है उसको बनाने में ये हेल्प करता है और इससे रिश्तों में सुधार होता है और इसके साथ व्यक्ति सामंजस्य स्थापित करने के लिए इसमें बाध्य नहीं होता। अर्थात इसमें ये नहीं है कि आप किसी को क्षमा करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको रिलेशन को मेंटेन करना पड़ेगा इसलिए आप उसको क्षमा कर रहे हैं। क्षमा का यहाँ मतलब है दिल से अपने आंतरिक भाव से उस चीज़ को भूल जाना, बात को भूलना नहीं है। यहाँ पे क्षमा को आप थोड़ा सा डीप में समझिए। क्षमा में न तो आप जिस व्यक्ति ने आपको दुख दिया है उसे आप भूलते हैं, न आप उसके द्वारा दी गई पीड़ा को भूलते हैं, न ही आप उसके द्वारा जो पीड़ा आपने सहन की है और उससे जो आप निकले हैं उसे आप भूलते हैं। परंतु क्षमा में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होती है कि आपके मन में उसके प्रति, जिसने आपको कष्ट दिया है उसके प्रति जो प्रतिशोधात्मक भाव उत्पन्न होता है, आप सिर्फ और सिर्फ उस भाव को दूर कर देते हैं, अपने मन से हटा देते हैं। ये क्षमा करना है। तो साइकोलॉजिकल वे में क्षमा करना प्रतिशोधात्मक भावों को दूर करना है। और ये प्रतिशोधात्मक भाव जब आप दूर करते हैं
नेचुरल है आपका बिहेवियर चेंज होगा उसके प्रति, और वो सामने वाला व्यक्ति भी आपके प्रति अपना व्यवहार बदलता है। तो पहली चीज़ तो इससे जिसने आपके साथ बुरा किया उसे तो फ़ायदा है ही, समाज को फ़ायदा है ही, लेकिन साथ ही इससे जिस व्यक्ति ने क्षमा किया है उसे भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। क्योंकि यदि प्रतिशोधात्मक भाव आपके मन में रहते हैं तो वो आप में गुस्सा, क्रोध, एंगर को डेवलप करते हैं, और उस एंगर से आपके अंदर भी कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। उस भाव से आपके अंदर कई समस्याएं उत्पन्न होती है। तो यदि आप इस प्रतिशोधात्मक भाव को अगर भूलते हैं, इस प्रतिशोधात्मक भाव को आप अपने से हटा देते हैं, तो नेचुरल है कि आपकी भी वेलबींग अच्छी होती है, पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ती है, नकारात्मक भावनाएं आपके अंदर से हट जाती है। तो इस तरीके से क्षमा करना न केवल जिसने पीड़ा दी है उसके लिए या समाज के लिए आवश्यक है, बल्कि स्वयं व्यक्ति के लिए जिसको कि क्रोध आ रहा है, जिसके साथ बुरा हुआ है, जिसके कुछ पीड़ा पहुंची है, उसकी मन की शांति के लिए भी आवश्यक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। और माफ़ी पे कई सारे अध्ययन हुए हैं, कई रिसर्च हुई है, जिसमें सामूहिक माफ़ी, आत्म माफ़ी, इन सब की लाभ के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्षमा के यदि हम विभिन्न चरणों की बात करें, या हम ये बताएं कि क्षमा किस तरीके से विकसित होती है, तो ये एनराइट और उनके सहयोगियों ने माना है कि क्षमा एक विकासात्मक प्रक्रिया है। ये जन्मजात नहीं होती, क्षमा करना जन्मजात नहीं होता, बल्कि ये जब व्यक्ति का सामाजिकरण होता है उसी दौरान व्यक्ति अपने विकासात्मक प्रक्रिया में इसको सीखता है। और इसके कई चरण होते हैं जिनके तहत व्यक्ति क्षमा करना सीख पाता है। और इस क्षमाशीलता की जो क्वालिटीज़ हैं, या क्षमाशीलता की हम कहें मेरिट्स हैं, इसकी अच्छाइयाँ हैं, उनको वो समझ पाता है। क्षमा का अर्थ जो उन्होंने बताया है कि सही अर्थ में क्षमाशीलता अपराधी के प्रति प्रेम भाव जागृत करना, उदारता होना, सद्भावना होना और बदले के अधिकार को परित्याग करना, ये सब क्षमा के अंतर्गत आते हैं। और एक परिभाषा के अंतर्गत वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी और मनोवैज्ञानिकों को क्षमाशीलता अलग अलग तरीके से समझी जाती है। आम आदमी के लिए हो सकता है कि क्षमा करने का मतलब हो गया भूल जाना, या अपने साथ जो हुआ उसे भूल जाना और आगे लाइफ में बढ़ जाना। वो चीज़ क्षमा नहीं है। साइकोलॉजिकल वे में यदि हम कहें तो क्षमाशीलता न उस व्यक्ति को भूलना है जिसने आपको पीड़ा दी है, न ही उस इवेंट को भूलना है जिसमें आपको पीड़ा हुई है, न ही उस परेशानी को, उस पीड़ा को भूलना है जो आपको हुई है, बल्कि उस पीड़ा के फलस्वरूप या उस व्यक्ति के फलस्वरूप जो पीड़ा हुई, उससे आपको जो प्रतिशोधात्मक आप में भाव उत्पन्न हुआ, उस भाव को अपने आप से हटाना है। यही क्षमाशीलता कहलाती है। और देखिए, क्षमाशीलता की यदि हम बात करें कि इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इससे क्या अच्छा होता है, तो सबसे पहला तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इससे आपका खुद का क्रोध, क्षोभ, ये जो आपके अंदर उत्पन्न होता है, क्योंकि यदि आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो नेचुरल है आपको उसके प्रति गुस्सा, एंगर रहेगा। आप उसके प्रति प्रतिशोध के भाव में रहेंगे, और उस प्रतिशोध के भाव में आप में अत्यधिक एंगर जो रहेगी वो आपके अंदर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी। तो एंगर का भाव कम होता है। दूसरा है, आपके अंदर जो प्रतिस्पर्धा की भावना है, या जो द्वंद्व चल रहा है एक तरीके का, कि मैं इसे डांटूं या ना डांटूं, डांटूं तो कितना डांटूं, क्या करूं। तो कई सारी चीज़ें होती है जब हम किसी के प्रति गुस्से में होते हैं, तो वो उस भाव की समाप्ति हो जाती है। क्षमाशीलता में एक और चीज़ होती है कि शारीरिक और मानसिक रूप से आपकी स्वास्थ्य जो है, जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो उनमें पारस्परिक सौहार्द बढ़ता है, आपकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बढ़ता है, अच्छा होता है, वेलबींग अच्छी होती है। इसको हम किसी भी रिलेशन में ले लें, चाहे वो आपके दाम्पत्य जीवन में हो, बच्चों के साथ आपका रिलेशन हो, बॉस के साथ आपका रिलेशन हो, कोई सा भी रिलेशन हो, यदि आप उसमें क्षमाशीलता का भाव रखते हैं तो उससे आपको संतुष्टि, आनंद, दूसरों के प्रति संबद्धता, एक दूसरे के प्रति एक अलग ही इंसाइट, एक अलग ही तरीके की आपका अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है, सद्भावना आप में पैदा होती है, और आपके जो जितने भी संबंध हैं उनमें सौहार्दता और संबंधों में स्वस्थ संबंध आपके विकसित होते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्षमाशीलता जो है
वो आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी है। अब यदि हम क्षमाशीलता के नियम कहें तो इसमें कुछ 4-5 नियम बताए गए हैं। देखिए, सबसे पहला है क्षमाशीलता का अर्थ ये नहीं है कि आप चुप रहें। क्षमाशीलता कमजोरी, सरलता या मूर्खता का संकेत कतई नहीं है। तो आप इस चीज को समझिए, किसी को क्षमा करना मतलब ये नहीं कि आप वहाँ कमजोर पड़ गए, आप सामने वाले के बराबर नहीं लड़े यानी कि आप कमजोर पड़ गए, ऐसा नहीं होता। यानी कि आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया, आपको किसी ने मूर्ख बना दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्षमाशीलता अगर हम साइकोलॉजिकल वे में कहें तो वो आप अपनी मानसिक शांति के लिए अपनाते हैं। इसमें आप किसी दूसरे से कमजोर होने या किसी दूसरे से इंफीरियर फील करने की कतई आवश्यकता नहीं है। माफी हमारे स्वास्थ्य व भलाई के लिए लाभदायक है। अनुसंधानों से पता चला है कि क्रोध स्वास्थ्य के लिए विषाक्त है। ये तो पूरे जगत की एक कहना चाहिए, या हम लोगों में जो एक प्रोवर्ब है, चिंता चिता समान है। तो जब आप गुस्से में हो, जब आप परेशान हो, तो नेचुरल है, चिंता एंजाइटी होती है। ये सारे जो भाव हैं एंगर के, प्रतिशोध के, ये सब चिंता उत्पन्न करते हैं। और चिंता हम पहले ही कह चुके हैं, चिता समान है, मतलब एक आपको खुद को कितना परेशान कर सकती है, चिता तक ले जा सकती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आप अपने अंदर से इस क्रोध को, इस प्रतिशोध को हटा दें, तो आपके स्वयं की भी स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा। क्षमा एक प्रक्रिया है। आप कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को पूरी तरह से क्षमा करने में सक्षम नहीं है, लेकिन आप ऐसा करने के करीब काम कर सकते हैं। नेचुरल है, क्षमा कोई एक चीज नहीं है कि 1 सेकंड में आई और चली गई। ये एक प्रोसेस है। आपने देखा होगा, यदि आपको किसी पे गुस्सा आता है तो आप 1 सेकंड में ही क्षमा नहीं कर पाते, उसमें टाइम लगता है। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। आप धीरे धीरे, जैसे जैसे दिन बीतते हैं, आपकी इंसाइट डेवलप होती है, आप समझते हैं कि अगले ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। आप उस समझ को समझ कर आप ध्यान देते हैं कि चलो कर दिया, वो बचपने में उसने कर दिया, या वो मुझसे छोटा है कर भी दिया तो मुझे माफ करना चाहिए, या बड़ा है तो आप ये सोच लेते हैं चलो बड़ा है कह दिया तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से आप अपनी समझ को विकसित करते हुए क्षमा की प्रक्रिया को अपनाते हैं। माफी दूसरे व्यक्ति से माफी मांगने और माफी के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर निर्भर नहीं करती। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि साइकोलॉजिकल क्षमा एक डिफरेंट क्षमा है आम आदमी की भाषा से। आम आदमी की भाषा में सॉरी बोला और अगले ने कहा ओके ठीक है तो क्षमा हो गया, ऐसा नहीं है। साइकोलॉजिकल वे में क्षमा का मतलब है आप अपने अंदर से उस प्रतिशोध, उस गुस्से के भाव को निकाल बाहर करें। चाहे किसी ने आपसे माफी मांगी या न मांगी, आप उसको क्षमा करें। आप न केवल उसको, बल्कि कई बार हमें हमारे कृत्यों के लिए स्वयं को भी क्षमा करना पड़ता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्यथा आपके अंदर गिल्ट की फीलिंग रहेगी। आपने गलती से या जानबूझ के कोई गलत काम कर दिया तो आप उस गिल्ट में अपने आप को परेशान करते चले जाएंगे। अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली आप अपने आप को सजा देते चले जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को भी क्षमा करें। और माफ़ी का मतलब ये नहीं कि आप अपने उत्पीड़न को कम कर दें। जैसा मैंने कहा कि माफ़ी में न पीड़ा कम होती है, माफ़ी में ना आप इवेंट को भूलते हैं, ना आप व्यक्ति को भूलते हैं। माफ़ी में सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने अंदर के जो एंगर के, जो प्रतिशोध के, रिवेंज के जो भाव हैं, उसे अपने आप से अलग करते हैं, दूर करते हैं। तो इस तरीके से ये माफ़ी के कुछ नियम हैं जो बताए गए हैं, और आई थिंक इसको समझने के बाद आप समझ चुके होंगे कि साइकोलॉजिकल वे में क्षमा करना या फॉरगिव करना क्या होता है। थैंक यू।